अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 90वीं कड़ी 90th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हूँ। खत की तारीख 2 मार्च साल 1952, 2 मार्च 1952। खत सुनिए। बिरादरम तस्लीम, लिफाफा मिला और पोस्टकार्ड भी। बाबू दौलत सिंह की सिगरेट छूट सकती है अगर बिना शक व शुबा के अजीज की पूरी तौर से विल बंध जाए। ऐसी हालत में दूसरे की रूह पर डायरेक्ट तवज्जो देने से कि फला आदत उसकी छूट रही है ज़्यादा मुफीद रहता है। मुफीद यानी फ़ायदेमंद। किताब अंग्रेज़ी के चैप्टर अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखने वाला ही कौन है। बाबू सुरेश चंद से दरियाफ्त करूँगा, जब उनको देखने की फुर्सत होगी मंगवा लूँगा। उनकी शादी बाबू भूप नारायण वकील की लड़की के साथ हो गई। उन्होंने आगरे से शादी की। बारात आज आ गई होगी। उन्होंने मुझे आज चाय में बुलाया भी था, मगर मैं नहीं गया, इसलिए कि इतने बड़े बड़े लोगों में मेरी हकीकत ही क्या। सुस्ती तो दूर करना ही वाजिब है, इसमें जल्दी कोई बात नहीं है। और भाई, मैं खुद सुस्त हूँ, मगर जो काम की मेरे मालिक ने सुपुर्द किया है उसमें मैं बिल्कुल सुस्ती नहीं करता। बाकी सारे कामों में सुस्त हूँ। वजह ये कि दिलचस्पी बाकी नहीं रही। बाप और बेटे के ताल्लुकात पर जो डिक्टेट है, अगर उसकी नकल आप मुझे भेज दें तो मैं उसको वाजे कर सकूँगा, क्लियर कर सकूँगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिससे जैसा ताल्लुक और संबंध है उसमें वही फ़र्ज़ अदा हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो बेटे के साथ में मर्ज़ है वो बाप के साथ अदा करे, या जो बाप के साथ मर्ज़ है वो बेटे के साथ अदा करे। पंडित जी इसको बेहतर समझा सकते हैं। अगर आप गौर करें तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ईश्वर अगर मदद करे तो खुद ब खुद वैसे ही व्यवहार सर्जद होने लगते हैं, घटित होने लगते हैं। बिटिया का लिफाफा मिला, पढ़कर तबीयत बाग बाग हो गई। उसने लिखा है कि उदासीन की दिशा गाढ़ी आती है। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। उदासीन से मतलब यह है कि इनडिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, या महज सुस्ती से है। यह हालत वृत्त वैराग्य से नीची है। तबीयत में उचाट रहना निशानी इस काम की है कि घर की याद आती है। घर से मतलब मेरा उस कोठी से नहीं है, बल्कि उस वतन से है जहाँ से हम आए हैं। फिर लिखती है कि दिन भर ऐसी तबीयत चलती है कि दिन भर छाती कूटा करूं, मगर कूटने से भी आराम नहीं मिलता। वाह वाह, क्या हालत है। हजारों सल्तनतें इस प्रेम पर कुर्बान। ये ऐसी हालत है कि आप लोग सब उसमें अक्सर और बेशतर मुतवज्जे नहीं, यानी ध्यान नहीं देते। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर वो किसी से पर्दा करती है तो पर्दे की आड़ में तवज्जो दे। अगर कहीं अपनी हालत में डूबकर तवज्जो दे तो मज़ा आ जाएगा। मैं इस हालत में सिर्फ 3 दिन रहा हूँ। हमारे हज़रत क़िबला अफसोस उस वक्त पर्दा कर चुके थे, और गुरु महाराज की कैपेसिटी में मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे अपने से बुरे के लिए बजाते खुद मुझे कहने का कोई अख्तियार नहीं, कि मुझे ऐसे शख्स से वास्ता रहा जो कि बात को खारे गुलस्तां साबित हुए, यानी बाग का कांटा साबित हुए। उनको उसी हालत
उनको उसी हालत को प्रॉपरली हैंडल करने की तमीज़ न थी, इसलिए कि उनकी खुद हालत ऐसी न थी। विल ज़रूर थी जिसे उन्होंने दबोच लिया, क्योंकि उनसे मेरा काफ़ी सबमिशन था और वो भी भाई किसी हद तक ठीक थे, इसलिए कि हालत ज़ब्त से बाहर हो चुकी थी। इतनी उनको तमीज़ न थी कि हालत ज़ब्त के बाहर ना होती और मज़ा उसका ले लेते। हमारे यहाँ इन हालतों से सब लोग गुज़रते हैं, मगर उदासीन होकर गुज़रते हैं। आप भी गुज़र चुके हैं मास्टर साहब, यह सब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बरकत है। शक्ल राब्ता यानी संबंध कायम होना भी एक किस्म की कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ही है, जो अपनी हद में एक बेहतर चीज़ है। These are the things for the living dead, मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है। गरज की सही ज़रूर है कि अक्सर हालतें ऐसी हैं कि टीचर और टॉट को एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ती है, यानी टीचर को एक बार याद कराना चाहिए। चुनांचे ये हालत एक ऐसी सामने आई, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। इसमें महीनों लग सकते हैं। अगर 2-3 रोज़ की बात होती तो मैं खुद चला आता। इसके बाद की हालत है वो भी ऐसी ही है, जिसको मैं तहरीर करना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं वक्त से पहले हाल बांधे, क्योंकि वह हालत वाकई पैदा होने से पहले उसका ख्याल बांध देना ऐसा है जैसे कि लोग जिसको ज्ञानी और अफजल कहते हैं ये बतला देते हैं कि वहाँ जमाओ कि ब्रह्म हर जगह मौजूद है और उसी को हर चीज़ में देखो। ये वह जहरीली चीज़ है जो अभ्यासी का सत्यानाश लगा देती है। हिंदुस्तान में तरीका बताने वालों की कमी नहीं। उनकी बला से मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। दोजख माने नरक, बहिश्त माने स्वर्ग। हिंदुस्तान में तरीका बताने वालों की कमी नहीं। उनकी भला से मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त। अफसोस कि हमारे हिंदुस्तान में सही रास्ते पर ले जाने वाले कामयाब हो गए हैं, यानी कम हो गए हैं। बाबू मुरलीधर का खत आया है। शुक्र है कि वो पहले से बहुत अच्छे हैं, मगर अगर वो समझ बूझ भी पैदा कर लें तो सोने में सुहागे का काम दे। ये सब ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो ये बात भी पैदा हो जाएगी। बिटिया के बारे में मैं अभी तय नहीं कर पाया हूँ कि उसकी हालत में किस तरह से दखल दिया जाए। खैर, ये मालिक की मर्जी पर है। वो जैसा चाहेगा वो होगा। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो अपनी हालत हर दूसरे या तीसरे रोज़ लिखती रहा करे, जब तक कि मैं मना ना करूँ। लिफाफों का इंतज़ाम आप मिशन के खर्चे से कर दीजिए। अगर कहीं हालत ज़ब्त के बाहर मालूम हो तो अपने पूजा के कमरे में कोच के करीब बैठ जाए। ख्याल मैं भी रखूँगा। हालांकि इस हद तक नौबत नहीं आएगी। लालाजी साहब उसकी निगरानी के लिए वायदा कर चुके हैं। अजीज़म पुत्ती बाबू का कोई हाल नहीं मालूम हुआ। नहीं मालूम कि उन्होंने पूजा की पाबंदी ज़रूरी समझी या नहीं। भाई बातूनी और झक्की आदमी इस नेमत से अक्सर वंचित पाए गए हैं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।